स्वीडिश जलवायु कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग को इजरायली सेना ने सोमवार को गाजा की ओर मदद ले जा रहे जहाज में सवार होने पर हिरासत में ले लिया। हालांकि कुछ घंटों की पूछताछ के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया और फ्रांस के रास्ते स्वीडन भेज दिया गया। इजरायली विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर ग्रेटा की तस्वीरें पोस्ट करते हुए इस कार्रवाई की पुष्टि की। ग्रेटा थनबर्ग उस जहाज में सवार थी जो गाजा में राहत सामग्री लेकर जा रहा था। उनके साथ 11 और मानवाधिकार कार्यकर्ता मौजूद थे। इजरायली सेना ने अपनी संप्रभुता का हवाला देते हुए फ्लोटिला में शामिल सभी 12 लोगों को हिरासत में लिया। बताया जा रहा है कि इन सभी लोगों को हमास के 7 अक्टूबर 2023 के हमले का वीडियो दिखाए गए, जिसके जरिए इजरायली सेना ने जहाज में सवार लोगों को बताया कि आप जिनका समर्थन कर रहे हैं उन्होंने किस तरह इजरायल में धमाके किए थे। ग्रेटा के अनुसार ये कार्रवाई अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में की गई और उन्होंने इसे अपहरण बताया। रिहाई के बाद ग्रेटा को बेन गुरियन हवाई अड्डे से फ्रांस रवाना किया गया। जो तस्वीरें सामने आई हैं उनमें ग्रेटा विमान के पीछे की सीट पर सादे लकड़ी जैसी पटरी पर बैठी नजर आ रही हैं, जिसकी कुर्सी में भी कोई झुकाव सुविधा नहीं थी। इस कदम की कई मानवाधिकार संगठनों ने निंदा की। इजरायल के आंतरिक मंत्री मार्शे ऑरबेल ने कहा कि कुछ कार्यकर्ताओं को निर्वासन के लिए एयरपोर्ट भेजा गया और जो देश छोड़ने के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ऑरबेल ने कहा, इजरायल किसी को भी अपनी सीमाओं के माध्यम से विरोध प्रदर्शन कर संप्रभुता को कमजोर करने की अनुमति नहीं देगा। इजरायल स्थित कानूनी संगठन अदाला ने जानकारी दी है कि 4 कार्यकर्ताओं ने देश छोड़ने पर सहमति दे दी है, जबकि 8 कार्यकर्ता निर्वासन आदेश के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। अदाला ने बताया कि इजरायली सेना ने मैडलिन नाव को जब्त करने के बाद घंटों तक समुद्र में रोके रखा और रात में अशदोद पोर्ट लाया गया। फ्रीडम फ्लोटिला गठबंधन जो गाजा को सहायता पहुंचाने की कोशिशों में लगा है, उसने इस कार्रवाई को अवैध अपहरण करार दिया। उन्होंने कहा कि जहाज पर खाद्य सामग्री, दवाइयां और आवश्यक राहत सामग्री लदी हुई थी। 2007 से गाजा पर इजरायल की नौसैनिक नाकाबंदी है, जिसे अक्टूबर 2023 में हमास हमलों के बाद और सख्त कर दिया गया। अब तक हजारों लोगों की मौत हो चुकी है और 20 लाख से ज्यादा लोग जीवन संकट में हैं। बुनियादी ढांचा पूरी तरह तबाह हो चुका है और दुनिया भर से मानवाधिकार संगठनों की अपीलें लगातार बढ़ रही हैं। अक्टूबर 2023 से शुरू हुए इजरायली हमले में अब तक 54,600 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। इनमें से बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। स्वीडिश पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग आज दुनिया भर में जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई का चेहरा बन चुकी हैं। साल 2018 में जब वे सिर्फ 15 साल की थी, उन्होंने स्कूल छोड़कर स्वीडन की संसद के बाहर हर शुक्रवार धरना देना शुरू किया। उनके हाथ में एक तख्ती होती थी जिस पर लिखा होता, जलवायु के लिए स्कूल हड़ताल। ये छोटी सी पहल जल्द ही एक वैश्विक आंदोलन में बदल गई, जिसे हम आज फ्राइडेज फॉर फ्यूचर के नाम से जानते हैं। दुनिया के लाखों छात्र छात्राएं हर शुक्रवार स्कूल छोड़कर इस मुहिम में शामिल होते हैं। 2019 में ग्रेटा ने संयुक्त राष्ट्र की जलवायु बैठक में नेताओं को जमकर फटकार लगाई। उनका सवाल था, हाउ डे यू, यानी आपकी हिम्मत कैसे हुई। उन्होंने कहा कि दुनिया के नेता सिर्फ वादे कर रहे हैं, जबकि असली कीमत बच्चे चुका रहे हैं, अपना बचपन और अपने सपने खोकर। गाजा में चल रही जंग की वजह से लोगों की जिंदगियां खतरे में पड़ चुकी हैं। किसी के पास खाने को नहीं है तो कोई पानी के लिए तरस रहा है। ऐसे में अब देखना होगा कि ये जंग कब और कैसे खत्म होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।